जैश ए मोहम्मद के आतंकी किश्तवाड़ और कश्मीर के घने जंगलों में छुपे हुए हैं। आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट्स के बाद एंटी टेरर ऑपरेशंस को और तेज कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है ताकि किसी भी बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते नाकाम किया जा सके। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ऑपरेशन कश्मीर वैली में छुपे आतंकियों को फ्लश आउट करने के लिए चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना बेहद जरूरी है क्योंकि हाईली ट्रेन्ड है और एक बड़ा हमला अंजाम देने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं। ये सब उस वक्त हो रहा है जब लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ही संगठनों के लिए पाकिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर में इनफिल्ट्रेशन लगभग नामुमकिन हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सख्त सिक्योरिटी और लगातार पेट्रोलिंग की वजह से इनफिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि वैली के अंदर छुपे आतंकवादियों को पकड़ना ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सिंहपुरा और आसपास के घने जंगलों में छुपे हुए हैं। हाल ही के दिनों में आतंकी डेंस फॉरेस्ट एरियाज को अपना सेफ हेवन बना रहे हैं, जिससे ऑपरेशंस और चैलेंजिंग बनते जा रहे हैं। फिलहाल 3 आतंकियों की तलाश चल रही है, लेकिन ऑफिशियल असेसमेंट के मुताबिक इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। सोर्सेस के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है और इसी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी बड़े हमले की कोशिश में वो लगे हैं। वैली में मौजूद ये आतंकी किसी भी वक्त बड़ा अटैक कर सकते हैं। मकसद ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भटकाया जा सके ताकि लॉन्च पैड्स पर बैठे दूसरे आतंकियों को इन्फिल्ट्रेशन का मौका मिल सके। लश्कर और जैश दोनों के लिए इन्फिल्ट्रेशन का एक बड़ा हमला अब जरूरत बन चुका है क्योंकि इनके मुताबिक इससे रिक्रूटमेंट को बूस्ट मिलेगा। आईबी ऑफिशियल्स का कहना है कि रिक्रूटमेंट का ग्राफ काफी नीचे आ चुका है। कई लोगों जो इन आउटफिट्स को ज्वाइन करने वाले थे अब लीडरशिप और भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आईएसआई भी इन टेरर ग्रुप्स को फिर से एक्टिव देखना चाहती है ताकि भारत में बड़े हमले किए जा सके। इससे एक तरफ कश्मीर एजेंडा को हवा मिलेगी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर चल रही समस्याओं से ध्यान भी भटकेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी आर्मी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं और कई पोटेंशियल रिक्रूट्स का भरोसा टूट चुका है। जैश और लश्कर के लीडर्स जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर ने अपने कैडर्स को बड़े बड़े वादे दिखाए और ये तक कहा कि भारत पाकिस्तान को हिला भी नहीं सकता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद तस्वीर बदल गई है और दोनों ही संगठनों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए वैली में छुपे जैश ए आतंकवादियों को जल्द से जल्द एक बड़ा हमला करने के निर्देश दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 18 जनवरी को एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके दौरान सोनार फॉरेस्ट मंडल सिंहपुरा एरिया में गन बैटल हुई। इस एनकाउंटर में एक पैरा ट्रूपर शहीद हो गए और 7 जवान जख्मी हुए। मुश्किल टेरेन और घनी वेजिटेशन का फायदा उठाकर आतंकी भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद 22 और 25 जनवरी को मालीदेना टॉप और जंसीर कंडीवार एरिया में भी एनकाउंटर्स हुए, लेकिन हर बार आतंकी घने जंगलों में घुसकर बच निकले और कामयाब रहे। एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और आज हमने इसे और ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इन आतंकवादियों को पकड़ना या न्यूट्रलाइज करना बेहद जरूरी है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ही ट्रेंड और खतरनाक है। अगर ये बच निकले तो ये किसी भी वक्त एक बड़ा हमला अंजाम दे सकते हैं।